और अगली घटना पुणे से है, जहां जिहादी जमीर खान की घिनौनी मानसिकता का खुलासा हुआ है। एक हिंदू दलित बहन को 2005 से लगातार घरेलू हिंसा, जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया और अब अपनी ही नाबालिग बेटी पर यौन अत्याचार का शिकार बनाया गया उसे। देखिए, ये सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं है, बल्कि लव जिहाद और जिहादी साजिश का जीवंत उदाहरण है। जो हिंदू बहनों बेटियों को निशाना बनाते हैं, राष्ट्र की नींव हिलाने की कोशिश करते हैं। जिहादी जमीर शेख जैसे दरिंदों ने हिंदू दलित महिला को फंसाकर कोर्ट में मैरिज से धोखा किया, कोर्ट मैरिज की गई। ऐसे में शादी के समय ही फर्जी पहचान और धमकियों से उसका नाम बदलवाया। हिंदू रीति रिवाजों को कुचला और फिर लगातार मारपीट की गई, मेंटल टॉर्चर किया गया, एसिड अटैक की तक धमकियां दी गई। पैसे की कमी का बहाना बनाकर ऐसे में कैरेक्टर पर शक बताया, लेकिन असल मकसद था पूरी फैमिली को इस्लाम में जबरन ढकेलना। बच्चों के नाम भी जो है वो गजट प्रोसेस से बदलवाए गए हैं ताकि हिंदू पहचान मिटाई जा सके। इस अपराध के सामने आने के बाद जब परिवार पर कोई नहीं था, तो इस जिहादी ने अपनी ही नाबालिग बेटी पर यौन हमला करने की कोशिश की। गलत तरीके से उसे छुआ, आपत्तिजनक फोटो उसके लिए और वायरल करने की तक धमकी दी। ऐसे में पीड़िता बहन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की है। साथ ही सख्त कार्रवाई की भी मांग उससे की जा रही। ये मामला साबित करता है कि जिहादी सोच जो है वो हिंदुओं को अंदर से तोड़ने के लिए घर घर तक पहुंच चुकी है। लव जिहाद के नाम पर बहनों को फंसाना, जबरन कन्वर्जन करना, बच्चों पर अत्याचार करना, ये सब कुछ एक सुनियोजित षड्यंत्र है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। मम्मी जब घर पर नहीं रहती थी तो उन्होंने मेरे कपड़े निकालने के बारे में सोचा और मेरे साथ शारीरिक संबंध रखने के बारे में सोचा, और अगर मैं कुछ बोली तो मुझे धमकी देना चालू कर रहे थे और मुझे बोल रहे थे कि याद रख, अगर तूने मम्मी को बताया तो मैं क्या करूँगा, कल मैं ही तुझे लेने आने वाला हूँ, तू घर में अकेली ही है, ऐसे धमकी देते थे। दरगाह वगैरह भी जबरदस्ती लेके जाते थे, उधर जाके पानी वगैरह पिलाते थे मौलाना के पास से लेके। अभी मेरी यही मांग है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। मैं हिंदू समाज की हूँ और मेरा उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था 2005 में। इतना ही नहीं करके उन्होंने मेरे बच्चे पे भी अभी गंदी नज़र रखी है और मतलब उस पे भी अत्याचार करना चालू किया है। मेरी गंदी वीडियो निकाली और मुझे ब्लैकमेल किया उन्होंने। मेरे बच्चे के साथ मैं काम पे गई ना, तो वो उसके साथ गंदी हरकत चालू किया था और कपड़े निकालना और पीठ पे हाथ फैलाना, ऐसे उसके इरादे थे। मौलाना जो रहते हैं उनके पास जाके उन्होंने पानी लाके सबको पिलाना, ऐसे हरकत करते थे। मेरी मांग यही है कि जल्द से जल्द उसको जितनी कठोर शिक्षा मिलेगी उतनी मिलनी चाहिए, ये मुझे न्याय चाहिए। वो एक समाज के है, उस समाज का नाम है हिंदू मातंग समाज। उसके लिए उसको टारगेट करके उस पर अत्याचार करके उस पर वीडियो निकल के उसके बारे में और उसके साथ में ब्लैकमेल करके शादी करके 2 बच्चे हो गए उनको। वो अन्याय करके अभी वही इंसान जो उसने जमीर शेख बोल के है, उसने उसके बेटी के भी ऊपर उसने अत्याचार करने का सोचा। उसका कपड़े निकलने के बारे में सोचा, उस पर हाथ पकड़ने के, बैड टच करने के बारे में उसने कैसे क्या सोचा। न्यायाधीश ने क्या ऐसी मांगे हमारे, तो इसको कठोर से कठोर शिक्षा होनी चाहिए और ये ये पीड़ित महिला को और पीड़ित दूसरी महिला को न्याय मिलना चाहिए। ये पुलिस प्रशासन को हमारी मांगनी नहीं रहनी। जो कास्ट सर्टिफिकेट उसने निकाला, तो पहला ये प्रश्न है, तो उसने निकाला कैसे? वो जमीर शेख रहे कि मातंग समाज का उसने कास्ट सर्टिफिकेट कैसे क्या निकाला, यह दूसरा प्रश्न है। और जिसने निकाला उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। और जो समाज कल्याण के अधिकारी बड़े बड़े बैठे हैं, उनने कैसे क्या उसको निकाल के दिया। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुणे से। विजय, जिहादी जमीर शेख की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है अब कि वो अपनी बेटी को तक नहीं छोड़ रहे, क्या है कुछ पूरा मामला है? ये जो मामला है पूरी तरह से पुणे में जब ये पता चला तो वे पूरी तरह से जो बहुत पुणे के लोग हैं पूरी तरह से नाराज हो गए, क्योंकि ये जो मामला है पूरी तरह से एक मानव जाति को एक कलंक है। क्योंकि ये जो जिहादी जमीर शेख नाम का जो जिहादी है, उसने 2005 को जब ये जो पीड़ित बेटी थी उसकी जो माँ थी उसके साथ
धर्मांतरण करके उसके साथ शादी किया था। और शादी करने के पहले उसने उस जो महिला थी पीड़ित, उसके बहुत सारे ऊपर उसके अत्याचार किए थे। अलग अलग जगहों पे लेके जाके उसके ऊपर अत्याचार किए थे। और बाद में उसने उसके साथ शादी की। और जब जी। ये दो बच्चे पैदा हो गए, लेकिन उसने जब ये बेटी के साथ ये जो गैरकानूनी या अत्याचार किए पूरी तरह से पुणे में, इसके ऊपर पूरी तरह से हिंदुत्ववादी संगठन और आम जनता भी इसके ऊपर नाराज हो रही है। बिल्कुल, ऐसे में ये कितना बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है, क्योंकि मौलानाओं से मिलवाना और इस तरह की हरकतें अंजाम दी जा रही थी और इवन इतनी सारी कहीं ना कहीं आप देखिए एसिड अटैक की धमकी दी जा रही थी। तो आखिर इतना हौसला कहाँ से आ रहा है? कितना बड़ा संगठन जो है इनका जिहादी संगठन हो सकता है? देखिए कि ये जो जिहादी संगठन है, ये पुणे में बहुत सारे इलाके में अलग अलग घटनाएं होती जाती है। और लगभग जो नाबालिग लड़कियां रहती है उनके ऊपर ये ट्रैप किया जाता है और उनको धर्मांतरण करके इस्लामीकरण उनका किया जाता है। तो ये साजिश है कि पुणे में अलग अलग जगहों पे इनका एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है। इसकी पूरी जानकारी जो स्थानिक जो पुलिस है अभी तक कर रही है। और जो पीड़ित महिला है उनका भी कहना है कि उनको बोला जाता था कि जी, ठीक हमें है। गजवा हिंद करना है। तो किस तरह से ये पूरे पुणे में शहर में ये संगठन का जो ठीक है विजय जी, बिल्कुल आप इस पर नजर बनाए रखिए ताकि हम आपसे इसको लेकर अपडेट लेते रहेंगे।